2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन पहुंच गए। $1 ट्रिलियन हमने जोड़ दिया। पुनर विध्वस्त भारतर अर्थनीति, प्रधानमंत्री व्यस्त आम्बानीर चिड़ियाखानात। इजনৰ পিছত সিজন বিনিয়োগকাৰী এৰিছে ভাৰত। ভাৰতেৰে চীন আমেৰিকালৈ বিনিয়োগকাৰী। ছমাহতে ভাৰতৰ শ্বেয়াৰ বজাৰ কমিল 12%। ছমাহত চীনৰ শ্বেয়াৰ বজাৰ বৃদ্ধি হ'ল 17%। বিগত 5 মাহে হ্ৰাস পাই আহিছে শ্বেয়াৰ বজাৰ। শ্ৰীলংকা পাকিস্তানৰ পথেৰে গতি কৰিব নেকি ভাৰতেও? কথা আছিল $5 ট্ৰিলিয়ন সমৃদ্ধ অৰ্থনীতিৰ দেশ হ'ব ভাৰতবৰ্ষ। স্বাধীনতাৰ পিছত 7টা দশকতো সম্ভৱ নোহোৱা সেই কাম মাত্ৰ 5 বছৰতে সম্পন্ন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভাৰতক $5 ট্ৰিলিয়ন দেশলৈ উন্নীত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। 5 साल के भीतर भीतर हम लोग 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन पहुंच गए। $1 ट्रिलियन हमने जोड़ दिया। अगर 5 साल में 70 साल में जो हुआ उसमें इतना बड़ा जंप लगाया तो आने वाले 5 साल में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं। और ये सपना हर हिंदुस्तानी का होना चाहिए। और जब इकोनॉमी बढ़ती है तो जीवन भी बेहतर बनाने की सुविधा बनती है। छोटे से छोटे व्यक्ति के सपनों के साकार करने के लिए अवसर पैदा होते हैं। और ये अवसर पैदा करने के लिए देश के आर्थिक क्षेत्र में हमें इस बात को आगे ले जाना है। পিছে 5 বছৰ গ'ল। 2024 চনত পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চকীত বহিল মোদী। কি হৈছে দেশৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা? প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তৃতীয়বাৰলৈ ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা ক্ৰমাৎ অৱনতি ঘটিছে দেশৰ অৰ্থনীতিৰ। ভাৰতৰ শ্বেয়াৰ বজাৰ বিগত 5 মাহ ধৰি ধাৰাবাহিকভাৱে হ্ৰাস পাই আহিছে। চৰকাৰী তথ্য মতে বিগত 1996 চনৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনে পৰিস্থিতি দেখা গৈছে ভাৰতৰ শ্বেয়াৰ বজাৰত, যাৰ ফলত ভাৰতৰ শ্বেয়াৰ বজাৰত 95 লাখ কোটি টকাৰ লোকচান হৈছে বিনিয়োগকাৰীসকলৰ। আনহাতে এই পৰিস্থিতিৰ বাবে ক্ষুদ্ৰ বিনিয়োগকাৰী আৰু মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকসকলে বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। কিন্তু তালৈ ভূক্ষেপ নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। দেশৰ এনে আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ পিছতো প্ৰধানমন্ত্ৰী ব্যস্ত অৱসৰ বিনোদনত। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সময় কটাইছে সিংহৰ পোৱালীক গাখীৰ খুৱাই। মোদীয়ে গুজৰাটত মুকেশ আম্বানীৰ চিড়িয়াখানা উদ্বোধন কৰি থাকোঁতে ভাৰতৰ পৰা বিদেশী বিনিয়োগকাৰীয়ে উলিয়াই নিলে 1.67 লাখ কোটি টকা। ভাৰতৰ পৰিৱৰ্তে বিদেশী বিনিয়োগকাৰীৰ এতিয়া পচন্দৰ দেশ হৈ পৰিছে চীন আৰু আমেৰিকা। দুই দেশৰ মুৰব্বী দুয়োগৰাকীৰ কঠোৰ স্থিতি আৰু শৃংখলাবদ্ধ আৰ্থিক নীতিয়ে আকৰ্ষণ কৰিছে ডাঙৰ ডাঙৰ বিনিয়োগকাৰীসকলক, যাৰ ফলত বিগত 6টা মাহত চীনৰ শ্বেয়াৰ বজাৰ প্ৰায় 17% বৃদ্ধি হৈছে। ইয়াৰ বিপৰীতে ভাৰতৰ শ্বেয়াৰ বজাৰ হ্ৰাস পাইছে 12% পৰ্যন্ত। শ্বেয়াৰ বজাৰৰ এনে দ্ৰুতগামী পতনে স্বাভাৱিকতে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব দেশৰ অৰ্থনীতিক। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এনে আৰ্থিক নীতিক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী সুপ্रिया सिन्हाते। विदेशी निवेशकों का मुंह क्यों भंग हो रहा है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, खूब झुंझुना बजाया जाता था इनका। ये विदेशी निवेशक सितंबर से लेकर अब तक करीब 1,67,000 करोड़ रुपए मार्केट से निकाल चुके हैं, भारत के मार्केट से। फरवरी में इन्हीं विदेशी निवेशकों ने 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाले। ज्यादातर निवेशकों को अमेरिका ज्यादा आकर्षक लग रहा है और चिंता की बात यह है कि इन निवेशकों को अमेरिका के बाद चीन का रुख करना पड़ रहा है और ये वहां जा रहे हैं, धड़ल्ले से जा रहे हैं। चीन का स्टॉक मार्केट पिछले 6 महीनों में 17% बढ़ा है, वही भारत का मार्केट 12% धराशायी हुआ है। लेकिन धराशायी हो क्या रहा है? क्योंकि इस बार इस गिरावट में स्मॉल कैप या मिड कैप में तबाही नहीं मची है, बड़े बड़े शेयर गिर रहे हैं। SBI जैसा शेयर एक साल में अपने सबसे निचले स्तर पर है, 52 वीक लो जिसको कहा जाता है। तो सवाल तो पूछा जाएगा कि मार्केट क्यों गिर रहा है? इसका बड़ा कारण है डोनाल्ड ट्रंप का खुलेआम भारत को धमकाना कि मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा। इससे वैश्विक ट्रेड में और निवेशकों में एक डर का माहौल बन गया। और एक बात यह भी सच है कि बजाय इसका प्रतिरोध करने के, विरोध जताने के, मोदी जी तो मागा मीगा मेगा करने में व्यस्त थे। इस गिरावट का एक और बड़ा कारण है आर्थिक मंदी। अभी तक शेयर बाजार आर्थिक बदहाली से बेखबर कुलाचे मारता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब आर्थिक तंगी का इतना बुरा हाल है कि मार्केट में भी डर है।
मंदी के चलते लोगों के पास पैसों की भारी कमी है, जिससे उपभोग में गिरावट हुई है। उपभोग जीडीपी का 2/3 हिस्सा है, कंजम्पशन जिसको कहते हैं। कम कंजम्पशन की वजह से कॉर्पोरेट अर्निंग्स मतलब कंपनियों की कमाई में भी कमी हुई है। ये लिस्टेड कंपनी से जितना ये कम कमाएंगी उतना कम प्रॉफिट होगा, उतना कम अर्निंग्स होंगी शेयर पर, और उसी से गिरावट हो रही है। एक और बड़ा कारण रुपए की निरंतर गिरावट है। रुपया थम नहीं रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया दुनिया में सबसे ज्यादा गिरने वाली करेंसी है, एटलीस्ट एशिया में। अडानी जी का भी हाथ है शेयर बाजार की इस दहशत में, क्योंकि निवेशकों को यह संशय है कि जब अडानी का महाघोटाला सामने आया तो मोदी सरकार ने आंखें मूंद ली। सरकार ने छोटे निवेशकों को बचाने की कुछ नहीं सोची, अडानी का बचाव किया। और इन्हीं सब चीजों के चलते शायद धड़ाधड़ जो है वो एसआईपी बंद हो रहा है। भारत में सिर्फ 2 महीनों में, दिसंबर और जनवरी, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एसआईपी बंद किए हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसों की कमी है और उन्हें अब मार्केट पर ना तो भरोसा रहा है, ना उन्हें यह उम्मीद है कि मार्केट बहुत जल्द सुधरेगा। पर क्या सरकार परेशान है? बिल्कुल नहीं। उनके कान पे जू नहीं रेंग रही है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। बस बदतही छटवा लो इन लोगों से। विकसित भारत का झुंझुना बजाएंगे, लेकिन 22 सालों में हर साल 8% ग्रोथ कैसे आएगी, इस पर कोई चर्चा नहीं, कोई बहस नहीं होगी। उल्लेख আছে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়তো প্ৰধানমন্ত্ৰীকে ধৰি বিজেপিৰ নেতাসকলৰ মুখত সঘনাই উচ্চাৰিত হৈছিল $5 ট্ৰিলিয়ন কথা। কিন্তু সেইটো দূৰৰে কথা, ভাৰতৰ অৰ্থনীতি এতিয়া পাকিস্তান, শ্ৰীলংকাতকৈও অধিক অৱনমিত হোৱাৰ পথতহে আগবাঢ়িছে। নেশ্যনেল ডেস্ক, NV Live।